हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने 2 वीडियो अपलोडेड कर दी है। उसमें जितना भी कवर हो गया आप देख लीजिएगा। उसके आगे जितना भी है हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेप्टम और वॉल्व बिटवीन द चैम्बर। चैम्बर के बीच में जितनी भी सेप्टम होती हैं या फिर जिसे हम वॉल्व बोलते हैं, जो ब्लड फ्लो को रोकती हैं, बैक फ्लो को रोकती हैं ब्लड के, उसे वॉल्व बोलते हैं। वो चैम्बर्स के बीच में भी होती, चैम्बर्स के बीच में जो होती हैं वॉल्व और सेप्टम जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक होता है सेप्टम, एक होता है वॉल्व। तो सेप्टम जो होता है, जो 2 ओरिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है, उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो 2 ओरिकल के बीच में होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट डायग्राम के मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा ओरिकल होते हैं, जैसे 2 ऊपर के ओरिकल होते हैं, 2 नीचे वेंट्रिकल होते हैं। जो ओरिकल के बीच में होता है ना, यहाँ पे इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल के बीच में होता है नीचे, उसे बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है ये, इसको बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। जो इन दोनों ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है, इस पॉइंट को यहाँ पे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो 2 ओरिकल के बीच में होता है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम ओरिकल। और जो वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे बोलते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। लोकेशन कहाँ होती है आपको पता चल गया है। अब हम देखते हैं वॉल्व के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वॉल्व देख लेते हैं हम। जो वॉल्व हमारी ओरिकल के बीच में होती है और वेंट्रिकल के बीच में, जो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो हमारी वॉल्व प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पे होती है ट्राइकप्सिड। वो 3 उसमें हमारे 3 कप लाइक ऊपर स्ट्रक्चर, कवर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए वो ट्राइकप्सिड की शेप में होता है, इसलिए वो ट्राइकप्सिड वॉल्व होती है। और जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हो, एक सेकंड इस डायग्राम से दिखाती हूँ। जो यहाँ पे जो हमारा देखो, इसमें ये यहाँ पे जो होता है हमारा ट्राइकप्सिड होता है और यहाँ पे हमारा बाइकप्सिड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट ओरिकल है, ये पार्ट हमारा लेफ्ट ओरिकल है और ये पार्ट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमारा राइट ओरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम भी पाया जाता है, वॉल्व भी होती है। जो यहाँ पे जो वॉल्व होती है वो ट्राइकप्सिड होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। और जो हमारी लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है वॉल्व, वो हमारी बाइकप्सिड होती है, ठीक है। उसे हम मेट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। आप देख लीजिएगा, देखो ये रहा, यहाँ पे दिखा है आपको, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, ठीक है ना। ये जो शेप है, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे हार्ट के इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है। वॉल्व का काम होता है, अगर हमारा ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो ब्लड फ्लो है वो नीचे आएगा। और वापस से जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड हमारा वापस से ओरिकल में ना चला जाए, इसलिए हमारी वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बहुत स्लो मतलब बोलती भी हूँ। अगर मतलब आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो फिर आप यूट्यूब में जाके सेटिंग में जाके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम कार्डिक टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। 2 तरह के कार्डिक टिश्यू होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, एक होता है हमारा नोडल टिश्यू। जो हमारा नोडल टिश्यू होता है उसमें हमारे 2 टाइप आते हैं, 2 तरह के नोड्स होते हैं हमारे, ऐसे नोड, और एक होता है एवी नोड, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में हमारे बंडल ऑफ फिश होता है और प्रोकंजे फाइबर होता है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ ऐसे नोड होता है और कहाँ बंडल ऑफ फिश होता है, कहाँ प्रोकंजे फाइबर होता है। एक बार मैं इसके क्या करती हूँ, मैं इसके बारे में बता देती हूँ, ऐसे नोड के बारे में बता देती हूँ। इसको पेस मेकर बोलते हैं। यहाँ से हमारा जो डीपोलराइजेशन होता है, जो हमारी एक्शन पोटेंशियल होता है, वो यहीं से जनरेट होता है। ये पेस मेकर होता है, ये पेस सीटर होता है, ठीक है ना। ये पेस सेटर होता है और ये पेस मेकर होता है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। ये जो एसिनिड होता है, ये हमारा लोकेटेड इन द अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ओरिकल नियर द ओपनिंग ऑफ वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा।
ये क्या करता है, राइट ऑरिकल के अपर कॉर्नर में सिचुएटेड होता है और नियर द ओपनिंग ऑफ द वेना कावा। और इमीडिएशन ऑफ द हार्ट बीट इसकी क्या होती है, 70 to 75 पर मिनट एक्शन, इसका पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है। पे सेटल लोकेटेड नियर द लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। और इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है 45 to 55 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, नोडल टिश्यू एसे नोड और एवी नोड होता है, और जो वो एसे नोड पेस मेकर होता है, एवी नोड हमारा पेस सेटर होता है। यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू में बंडल ऑफ फिश होता है, प्रोकंजे फाइबर होता है। जब यहाँ से जब हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एसे नोड से एवी नोड के पास जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश से प्रोकंजे फाइबर, वहाँ से हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के हेल्प से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी इंफीरियर वेना कावा, ये है हमारी सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। मुझे क्या दिखाना था, एस नोड ए बी नोड कहाँ होता है, सुपीरियर वेना कावा, जो हमारी सुपीरियर वेना कावा, तो यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखेगा नहीं, मैं दोबारा दूसरा डायग्राम बना के अंदर से तब मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ सिचुएटेड होता है। ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में एक्चुअली क्या है ना, वॉल्व और सेप्टम के बारे में बताया हुआ है, कहाँ जहाँ असेंडिंग ओल्टा होते हैं, कहाँ पल्मोनरी ओल्टा है, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, यहीं पे हमारा एसे नोड होगा। ठीक है ना। जहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है, देखो यहाँ पे भी लिखा, मैंने भी लिखा हुआ है नियर द ओपनिंग ऑफ वेना कावा। वेना कावा की ओपनिंग हमारी यहाँ पे है, तो यहीं के आसपास यहीं पे हमारा क्या होगा, एसए नोड, और यहाँ पे हमारा होगा एवी नोड। सपोज करो यहाँ पे हमारा एसए नोड है, यहाँ पे हमारा एसए नोड है इसकी ओपनिंग के जस्ट सामने, और यहाँ पे हमारा एवी नोड है। ठीक है ना, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के जस्ट सामने हमारा क्या था, एवी नोड। हम कार्डिक साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगी आगे क्या होता है। कार्डिक साइकिल होता है ऑल द चेंजेस अकरिंग इनसाइड द हार्ट इन ऑल चैम्बर ड्यूरिंग वन बीट। एक बीट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे हार्ट में, उस सारे जो एक रिकॉर्ड होता है उसे कार्डिक साइकिल बोलते हैं। एक बीट में जितने भी चेंजेस हमारे हार्ट के अंदर हो रहे हैं चैम्बर, इन ऑल चैम्बर, उसे कार्डिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आगे बताती हूँ। अब कार्डिक साइकिल हमारी दो तरह से चलती है। जब कार्डिक साइकिल चलती है तो जो चेंजेस होते हैं चैम्बर में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और रिलैक्सेशन भी होगा। ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं, उसे स्टॉल भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है पंप्स ब्लड। और रिलैक्सेशन में हमारा सारे प्रोसेस होंगे वो रिलैक्स होंगे, तो वहाँ हमारे जो चैम्बर्स हैं वो रिसीव करेंगे ब्लड को। ठीक है ना। ये तीनों टर्म एक ही चीज़ के लिए यूज़ हुई हैं, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन, मतलब डिपोलराइजेशन सेम चीज़ है, डायस्टोल। ठीक है। अब जब हमारा ब्लड पंप, मतलब जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, पंप ब्लड पंप करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया होता है, उसमें हमारे क्या चेंजेस होते हैं चैम्बर में। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुआ था, ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है ना। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ चैम्बर्स के हिसाब से। जब ब्लड हमारा, जब ये हमारा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। जब हमारा रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया होगा, जब हमारा एट्रिया रिलैक्स करेगा, तो बॉडी पार्ट से हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आ जाएगा। ठीक है ना। सुपीरियर वेना कावा से समझ में आया। जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और जब हमारा रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तब हमारा ब्लड बॉडी पार्ट से एट्रियम में आ जाएगा। जब राइट एट्रियम में आता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना। और यहाँ से फिर वेंट्रिकल में जाके पंप होके लंग्स में जाता है कि उसको क्या करो, उसको ऑक्सीजनेटेड करो। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन में, उसमें जिसका मतलब होता है रिसीव ब्लड। अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है तो वेंट्रिकल से अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ओल्टा में जाएगा। वो कोई भी ओल्टा हो सकती है, वो सिस्टमेटिक ओल्टा हो सकती है, पल्मोनरी ओल्टा होती है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये दोनों हमारे वेंट्रिकल हैं, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक जाएगा पल्मोनरी ओल्टा में, क्योंकि यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी ओल्टा में, कि अब उसे लंग्स में उसको प्यूरिफाई करो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जब जाएगा हमारा किस में, राइट एट्रियम में। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा सिस्टमेटिक ओल्टा में जाता है। देखो दो ओल्टा होती है, पल्मोनरी ओल्टा, एक सिस्टमेटिक ओल्टा। पल्मोनरी ओल्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जाएगा वो होता है हमारे सिस्टमेटिक ओल्टा में, और सिस्टमेटिक ओल्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना। वो बॉडी पार्ट्स को देगा।
समझ में आ गया। तो कार्डिक साइकिल में 2 चीज़ चलती हैं। आप नोट साथ में बना सकते हैं, धीरे धीरे भी आप स्पीड को स्लो ज़्यादा करके सेटिंग में जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। और तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको समझ में आ गया, इसमें क्या प्रोसेस होती है, कब कॉन्ट्रैक्ट करने से कब ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम ड्यूरेशन पढ़ लेते हैं कार्डिक साइकिल का। उसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ हार्ट बीट, और हार्ट बीट इस मतलब कि हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है ना। तो जो हार्ट बीट होती है हमारी, वो 60 सेकेंड में कितनी बार, मतलब कितना टाइम लगता है उसे रिवर्स कार्डिक साइकिल को एक 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 चेंज आने में, तो उसे 0.8 सेकेंड लगते हैं, ठीक है ना। ये हमारी मिनट है, पर मिनट दिखाने के लिए। ये हमारी हार्ट बीट है, 70 टाइम्स वो बीट करती है, तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.8 सेकेंड। ये हार्ट रेट निकाल रहे हैं, हार्ट रेट मतलब कि हार्ट बीट पर मिनट। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ से जब पर मिनट जाएगा वो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो हार्ट रेट आ गया ना, निकल के कैलकुलेट हो गया आपका। हार्ट रेट 70 होता है, ठीक है, और मिनट हमारी 60 होती है। जब हमें इसको डिवाइड करा तो 0.8 सेकेंड आया ना। अब 0.8 सेकेंड में हमारे सारे चैम्बर्स के चेंजेस हो रहे हैं। कमाल की बात यही है। जब ये 0.8 सेकेंड का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें एट्रिया भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एट्रिया डायस्टोल भी कर रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। सारे प्रोसेस हो रहे हैं। कितने कितने सेकंड के होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो 0.1 सेकंड के लिए ही करता है, ठीक है ना। और जब हमारा एट्रिया रिलैक्स करता है 0.7 सेकंड के लिए। एक ये इसका हो गया 0.8 सेकंड। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है 0.3 सेकंड के लिए। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था 0.3 सेकंड के लिए। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, मतलब कि रिलैक्स मतलब डायस्टोल, कुछ भी बोलो सेम बात है, तो वो हो जाएगा हमारा, ये 3 हो गया तो वो 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 0.8 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। जब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा जो हमारा चैम्बर होता है, जो एट्रिया होता है, वो हमारा रिलैक्स कर रहा होता है। जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा होता है तो एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है। तो इसलिए दोनों के अलग अलग 8 सेकंड हैं, लेकिन ये पूरे जो सारा प्रोसेस है ना, वो 0.8 सेकंड के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब एक हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल मैंने आपको बताया 0.5 सेकंड का होता है। तो आप मुझे बताइए अब कि एट्रिया हमारा सिस्टोल कितने सेकंड के लिए करता है। सबसे कम ड्यूरेशन एट्रियल सिस्टोल का होता है। एट्रियल सिस्टोल या डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। वो 0.1 सेकंड के लिए होता है, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकंड के लिए होता है। एक होता है जॉइंट डायस्टोल, इसको वो होता है 0.4 सेकंड के लिए। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये होता है जब हमारे चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो 0.4 सेकंड का होता है। अब हम एट्रियल, हम धीरे धीरे अब हम अलग अलग दोनों सारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आराम आराम से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एट्रियल सिस्टोल जो होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जब हमारा ये वाला पार्ट को एट्रियम जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है, कितने सेकंड का होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो एट्रियल सिस्टोल हमारा 0.1 सेकंड का होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है, एवी वॉल्व होता है, एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होती है, ये वाली वॉल्व, इसके बारे में बात करूँ। अब इसलिए मैंने शॉर्ट में एवी लिखा है, तो एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व की बात कर रही हूँ मैं, तो आप समझ लेना, ठीक है। एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाती है। अब देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ आना है, तो ये वाली वॉल्व को तो ओपन होना पड़ेगा ना ब्लड को पास करने के लिए। ये अगर बंद रहेगी तो ब्लड यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन होगी तब ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसमें यही बताया है कि एवी जो वॉल्व होती है वो ओपन होगी, वॉल्व ऑफ थाइवेशियन और वॉल्व और यूसेचियन क्लोज हो जाएंगी। जो थाइवेशियन और वॉल्व और यूसेचियन होती है वो क्लोज हो जाएंगी। अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था ये किस चैम्बर में पाई जाती हैं। ये हमारे कार्डिक देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने उसी में ही बताया, फर्स्ट या आई थिंक सेकंड वीडियो है, उसमें बताया जो इन्फीरियर वेना कावा है ना, उसमें एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। इन्फीरियर वेना कावा मतलब देखो यहाँ पे ये इन्फीरियर वेना कावा है, इसमें एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। उस वॉल्व को बोलते हैं वॉल्व और यूसेचियन ट्यूब। ये सबसे लार्जेस्ट वेन होती है इन्फीरियर वेना कावा। पोस्ट कैवल मतलब लोअर बॉडी पार्ट से ये हमारा ब्लड लेके आती है, ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है, ये वाली इन्फीरियर वेना कावा। इसी के अंदर जो वॉल्व होती है उसे वॉल्व और यूसेचियन ट्यूब बोलते हैं। ये क्लोज होती है, ठीक है ना। जब हमारा एट्रियल
एट्रियल हमारे सिस्टोल करता है तो ये वाली वॉल्व जो होती है, ये वाली वॉल्व बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड वापस से ना चला जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्लड को हमें यहाँ से यहाँ लाना है, वापस से यहाँ ना चला जाए, इसलिए हमारी ये वॉल्व को हम क्लोज करना पड़ता है, ठीक है ना। एक होती है हमारी कोरोनरी वेन, जो हमारी वॉल ऑफ हार्ट से होती है, कोरोनरी वेन। ये क्या करती है, ये इसमें एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, वॉल्व ऑफ थायबेसिन, ठीक है। तो आपको पता चल गया वॉल्व ऑफ यूसेचिन और वॉल्व ऑफ थायबेसिन कहाँ होती है। ये हार्ट की वॉल में जो हार्ट की वॉल को जो ब्लड देती है उसे कोरोनरी वेन बोलते हैं हम, ठीक है। उसी में एक वॉल्व होती है थायबेसिन, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना वॉल्व ऑफ थायबेसिन और वॉल्व ऑफ यूसेचिन कहाँ होती है, इंफीरियर वेना कावा में होती है, ये हमारी कोरोनरी वेन में होती है। ये क्या करती है, ये दोनों क्लोज हो जाती हैं ताकि ब्लड वापस से फ्लो ना करे, बैक फ्लो ना करे, और एवी नोड हमारी ओपन हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल वॉल, जब एट्रियल वॉल हमारी क्लोज मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड हमारा एट्रिया से वेंट्रिकुलम में आ जाता है। तो एट्रियल सिस्टोल में हमारा ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना, पता चल गया। ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, मतलब एट्रियल से वेंट्रिकुलर में आएगा, थायबेसिन और यूसेचिन ट्यूब क्लोज हो जाएगी, एवी जो हमारी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है हमारा कितने सेकंड के लिए, ये होता है हमारा 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, व्हेन ब्लड फ्रॉम एट्रियल टू वेंट्रिकुलर, जब एट्रियल से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो प्रेशर पड़ता है वेंट्रिकल की वॉल में। देखो जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा था, ये हमारा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा तो बड़ा ब्लड हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा था। अब जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना, इसकी वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल की। तो जब प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इंक्रीज द पल्मो, ये है पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कार्डिक टिरानी हमारा रिलैक्स करेगा, तब जाके हमारी क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व। देखो यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई थी एवी वॉल्व की, तभी तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकुलर में आया था ना। एवी वॉल्व हमारी ओपन हुई थी, वो ओपन हुई, ब्लड यहाँ से हमारा नीचे आया, तो अब हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा ना। देखो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करा था, ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो इसलिए हमें ये वाली वॉल्व को ओपन करना पड़ा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्व को क्लोज करना पड़ेगा। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड तो वापस से इधर चला जाएगा ना, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड हमें यहाँ से ओर्टा में डालना है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड की इन वॉल्व को हमें जो ओपन हुई थी इनको क्लोज करना पड़ेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। आपको याद होना चाहिए कौन सी वॉल्व कहाँ ओपन होती है और कौन सी वॉल्व हाँ क्लोज होती है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व, जिसे हम बाइकप्सिड वॉल्व और ट्राइकप्सिड वॉल्व बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए बाइकप्सिड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट ऑरिकल में होता है, और ये हमारा ट्राइकप्सिड हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर में होता है, ठीक है। तो तब जब हमारा ये क्लोज होता है ना, हमेशा जो साउंड होती है वो हमारी क्लोजर में आती है। तो जब हमारी पहली जो हार्ट साउंड है जिसको हम लब बोलते हैं, LUBB, और ये भी हमें पता चलना चाहिए लब, लब जो है हमारी फर्स्ट साउंड होती है, डब नहीं होती, लब होती है, वो हमारी क्लोजर ऑफ द एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे हम बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, जो हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में प्रोड्यूस होती है, उसको हम लब बोलते हैं। वो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगर आप कहीं और पढ़ोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इस पर पूरी बुक भी होती है, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया है। जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकुलर में आता है तो प्रेशर पड़ता है वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकुलर की वॉल्स पे इंक्रीज होता है प्रेशर, उसकी वजह से हमारी पेपिलरी मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कार्डिक टिरानी रिलैक्स करेगा तो हमारा क्लोजर होगा एवी वॉल्व का। और जब हमारी एवी वॉल्व हमारी क्लोज होती है तो फर्स्ट साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं हम लब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जिसे हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि डायस्टोल तक कंप्लीट हो जाए। तो जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकुलर को रिलैक्स मतलब या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोल दो या वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल दो, बात एक ही होती है। तो जब हमारा रिलैक्स करेगा तो हमारा क्या होता है, क्लोजर हो जाती है सेमीलूनर वॉल्व की। सेमीलूनर वॉल्व कहाँ होती है, मैंने आपको बताया ही था, ये वॉल्व हमारी ओर्टा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड ओटा में जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम, तो जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा तो वापस से वो ओटा से वापस ना आ जाए, इसलिए हमारे वहाँ पे हमारी वॉल्व होती है। वो वॉल्व हमारी जब क्लोज हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड हमारे राइट साइड हमारी राइट सेमीलूनर वॉल्व होती है, और लेफ्ट साइड हमारी लेफ्ट सेमीलूनर वॉल्व होती है। दोनों साइड हमारी अलग अलग होती हैं। देखो सेमीलूनर वॉल्व मैं आपको बता देती हूँ, ओटा में होती है सेमीलूनर वॉल्व, ये होती है, ठीक है ना, ये वाली यहाँ पे
ठीक है। यहाँ राइट साइड अलग होती है, लेफ्ट साइड अलग होती है, लेफ्ट साइड अलग होती है, राइट साइड अलग होती है। दोनों वॉल्व को हमें क्लोज करना पड़ता है ताकि वापस से ब्लड ना आ जाए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम जब हम ओर्टा में जो ब्लड गया तो वापस से ओर्टा से नीचे ना आ जाए, इसलिए वो उसे क्लोज करना पड़ता है, तभी हमारी दूसरी साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं हम डब। तो आपको पता होना चाहिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। एट्रियम सिस्टोल या एट्रियम सिस्टोल में या एट्रियम डायस्टोल में हमारी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, वेंट्रिकल्स में ही होती है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लब साउंड आएगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेगा तो डब साउंड आएगी। समझ में आ गया? ये आपकी हेड है कि आपको कैसे याद करना। देखो डायस्टोल से याद करना, वेंट्रिकुलर इतना तो आपको याद हो ही जाएगा कि वेंट्रिकुलर में होती है साउंड। तो अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तो लब आएगी, डायस्टोल डी से है तो डायस्टोल करेगा तो डब आएगी। ठीक है ना। डब मतलब बिल्कुल डम, डम मतलब कि उसे कुछ नहीं आता, रिलैक्स कर रहा है। कैसे भी आप अपना निमोनिक याद लगा के याद कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है? जब हमारे चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी, तब हमारा डायस्टोल होता है। तो एट्रियम डायस्टोल हमारा 0.1 सेकंड का होता है, आपको पता ही है। तो एट्रियम डायस्टोल हम निकाल सकते हैं कैसे? हम उसे ऐसे निकाल सकते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल। कब हमारा एट्रियम रिलैक्स करेगा? मैंने आपको बताया था जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा दूसरा वाला जो चैम्बर होता है एट्रियम, वो हमारा रिलैक्स कर रहा होता है। तो देखो जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारा रिलैक्स कर रहा होता है। तो एक तो ये हो गया, प्लस जॉइंट वाला मतलब जॉइंट डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकंड के लिए होता है, जॉइंट हमारा 0.4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7। तो हमें हमारा निकल गया ना, एट्रियम डायस्टोल हमारा निकल गया। और ये कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है आपको, ये दोनों टर्म ये दे देंगे 0.1 सेकंड और आपको बोल देंगे कि एट्रियम डायस्टोल निकाल के दिखाइए। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट 0.8 सेकंड में से इसको ऐसे कुछ करके नहीं निकालना होता है। आपको पता होना चाहिए जॉइंट हमारा फिक्स होता है 0.4 सेकंड का, और उसमें हमारा आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तभी हमारा डायस्टोल रिलैक्स कर रहा होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे 0.7। ऐसे ही हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकंड के लिए होता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल निकालेंगे तो ये अगर हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है एट्रियल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकंड के लिए होता है, और जॉइंट डायस्टोल हमारा 0.4 सेकंड का होता है। टोटल हो गया 0.5, तो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमारा निकल के आ गया 0.5। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको भी लर्न नहीं होगा। छोटी छोटी टर्म्स हैं, इजी हैं, लेकिन थोड़ा हमें याद करना पड़ता है कि लेफ्ट साइड हमारा क्या प्रेजेंट होते हैं और राइट हार्ट के साइड हमारा क्या प्रेजेंट होती है, कौन सी वॉल्व हमारी कहाँ होती है, किसका क्या फंक्शन होता है, कौन कब क्लोज होती है, कब हमारी ओपन होती है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बार आप मेरी वीडियोज़ को स्टार्टिंग से सारे पार्ट आप देखोगे तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी बाहर से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल नोट है, लाइन टू लाइन है, और एक एक लाइन एक क्वेश्चन है, कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।